नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव का साधारण घर। पवन देर रात तक कागजों को देख रहा है। माथे पर पसीना और चिंता की लकीरें हैं। पवन कागज पटकते हुए गुस्से में, बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया। सुमन रसोई से आती है। उसके हाथ में गिलास में पानी है। सुमन शांत स्वर में, थोड़ा पानी पी लो पवन, परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पवन भारी आवाज में, नहीं सुमन, इस बार सब खत्म हो गया है, जमीन भी जाएगी और हमारी इज्जत भी। सुमन गिलास पवन के सामने रख देती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि विश्वास है। सुमन दृढ़ स्वर में, इज्जत और जमीन दोनों बचेगी जब तक मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। पवन थोड़ा रुधे गले से, पर चारों ओर दुश्मन है, मैं अकेला क्या करूँगा। सुमन उसका हाथ पकड़ते हुए, अकेला कहाँ हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। गांव की चौपाल लोग इकट्ठा हैं, कुछ हंसते हुए बातें कर रहे हैं। गांव वाला एक आदमी धीरे से सुना है, पवन की जमीन चली जाएगी। गांव वाला हंसते हुए हाँ, और उसकी इज्जत भी। पास में खड़ा पवन यह सब सुन लेता है। उसका चेहरा झुक जाता है। तभी सुमन वहां पहुंचती है। सुमन गुस्से में, ऊंची आवाज में, जो लोग दूसरों की हार पर हंसते हैं, याद रखो, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। घर का आंगन, माँ खाट पर बैठी है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में अनुभव की चमक है। पवन उनके पैरों के पास बैठा है। माँ जी धीरे से, बेटा, हार तब होती है जब आदमी की हिम्मत टूट जाती है और हिम्मत औरत के साथ में मिलती है। पवन धीरे स्वर में, पर माँ, हालात तो हमारे खिलाफ है। माँ जी सुमन की ओर देखकर, हालात बदलते देर नहीं लगती अगर पत्नी का विश्वास पति के साथ हो। रात का समय, बाहर आंधी चल रही है। दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक होती है। पवन और सुमन चौंकते हैं। पवन दरवाजा खोलता है। सामने अंधेरे में एक अजनबी खड़ा है। चेहरा साफ नहीं दिखता। अजनबी रहस्यमयी आवाज में, तुम्हें धोखा दिया गया है, जिस पर भरोसा है वही तुम्हारा असली दुश्मन है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो जाता है। पवन और सुमन हैरान एक दूसरे को देखते हैं। सुमन धीरे स्वर में, ये आदमी कौन था और इसके पीछे क्या सच छिपा है। सुमन का समय। चौपाल पर लोग इकट्ठे हैं। कोई हुक्का पी रहा है, कोई तंबाकू मल रहा है। गांव वाला एक आदमी, आज तो पटवारी आ रहा है, पवन की जमीन का हिसाब होगा। गांव वाला हंसते हुए, अब देखना पवन को गांव में सिर झुकाकर निकलना पड़ेगा। पवन वहां पहुंचता है। लोग उसे घूर कर देखते हैं। सुमन उसके पीछे खड़ी है। सुमन भीड़ की ओर, मत भूलो, सच कभी छिपता नहीं। पटवारी कागज लेकर आता है। भीड़ में हलचल। पटवारी कागज में साफ लिखा है, पवन की जमीन व्यापारी की है। गांव वाला तीसरा आदमी, तो अब फैसला हो गया। पवन का चेहरा उतर जाता है। तभी सुमन आगे बढ़ती है। सुमन तेज आवाज में, हम इन कागजों को मानते ही नहीं, असली सच अभी सामने आएगा। रात घर के अंदर उदासी फैली है। पवन चुपचाप बैठा है। सुमन चूल्हे के पास पर खाना बना रही है। पवन धीरे से, शायद सब खत्म हो गया सुमन। सुमन उसकी ओर देखते हुए, खत्म नहीं, बस परीक्षा है। भगवान भी उसी को परखता है जो लड़ने की ताकत रखता है। पवन उसकी बात सुनकर सोच में डूब जाता है। सुबह आंगन में माँ बैठी है। उनकी आंखों में चिंता है। माँ जी, पवन बेटे, दुश्मन सामने नहीं पीछे से वार करता है। पवन, माँ, लेकिन कौन है हमारा दुश्मन। माँ जी गंभीर स्वर में, वही जो तुम्हें अपना कहकर धोखा दे रहा है। रात पवन आंगन में बैठा है। अचानक दीवार पर एक परछाई गुजरती है। पवन हैरान होकर, कौन है वहाँ। वह बाहर भागता है लेकिन कोई नहीं दिखता। सुमन भी बाहर आती है। सुमन, ये परछाई सच का इशारा कर रही है। पवन, किसी ने हमें फंसाया है। सुमन सुबह सुमन गांव की औरतों के बीच खड़ी है। सब फुसफुसा रही हैं। एक औरत, बेचारी, इसका पति तो बर्बाद हो गया। सुमन तेज स्वर में, जिसका पति मेहनती हो और पत्नी का विश्वास साथ हो,
उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। औरतें चुप हो जाती हैं। व्यापारी अपने घर पर पटवारी से मिलता है। व्यापारी धीरे से, काम सही होना चाहिए। पवन के कागज हमेशा के लिए बदल दिए जाए। पटवारी हंसकर, चिंता मत करो, साबूत मेरे पास है। दरवाजे के बाहर खड़ा एक अजनबी सब सुन रहा है। चौपाल पर फिर चर्चा हो रही है। गांव वाला दूसरा, अब पवन का कुछ नहीं होगा, व्यापारी के पास सबूत है। गांव वाला एक आदमी, हाँ, और उसकी पत्नी चाहे जितनी बातें कर ले, सच नहीं बदल सकता। पास से गुजरती सुमन ठहर जाती है। सुमन दृढ़ आवाज में, सच बदला नहीं जाता, पर झूठ जरूर टूटता है। पवन अपने कमरे में बैठा है, खिड़की से बाहर झांकता है। पवन मन ही मन सोचता है, कौन है जो हमें इस हाल में ले आया। अगर सुमन ना होती तो शायद मैं टूट चुका होता। सुमन कमरे में आती है। सुमन, चिंता मत करो पवन, सच हमें ढूंढ लेगा। रात वही अजनबी घर के पास आता है। दरवाजे पर धीरे से दस्तक। अजनबी धीरे स्वर में, अगर सच जानना चाहते हो, कल नदी किनारे आना। पवन और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। सुमन धीरे से, ये वही है जिसने उस रात कहा था, क्या सच में ये हमारी मदद करना चाहता है? सुमन नदी किनारे पवन और सुमन पहुंचते हैं। अजनबी पेड़ के नीचे खड़ा है। अजनबी, तुम्हारी जमीन व्यापारी ने छल ले ली है। पटवारी भी उसके साथ मिला हुआ है। पवन, लेकिन सबूत कहाँ है? अजनबी फुसफुसाकर, मेरे पास है, पर सही समय पर मिलेगा। अजनबी जल्दी से चला जाता है। पवन और सुमन पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वह भीड़ में गायब हो जाता है। सुमन, ये कौन है, मददगार या कोई नया खेल खेल रहा है? पवन, अब भरोसा करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। व्यापारी अपने आदमी से बात करता है। व्यापारी, पवन अभी तक क्यों नहीं टूटा? लगता है कोई उसे सहारा दे रहा है। आदमी, हाँ मालिक, कल उसे नदी किनारे किसी से बात करते देखा गया। व्यापारी का चेहरा सख्त हो गया। पवन घर लौटता है। माँ खड़ी होकर उसे देखती है। माँ जी धीरे से, बेटा, जब औरत साथ खड़ी हो तो भगवान भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। पवन माँ के पैर छूकर, माँ आपके आशीर्वाद और सुमन के विश्वास से मैं जीतूंगा। चौपाल पर भीड़ इकट्ठी। व्यापारी और पटवारी दस्तावेज लेकर आते हैं। व्यापारी तेज आवाज में, आज सबके सामने साफ कर दूं, जमीन अब मेरी है। भीड़ तालियां बजाती है। पवन चुप है। तभी सुमन आगे बढ़ती है। सुमन दृढ़ स्वर में, ये कागज नकली है और इसका सबूत मेरे पास है। भीड़ में खामोशी छा जाती है। चौपाल पर भीड़ बड़बड़ाने लगती है। गांव वाला एक आदमी, ये औरत तो बड़ी बहादुर निकली। गांव का दूसरा आदमी, पर बिना सबूत के ये क्या कर पाएगी? सुमन सबकी बातें सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। व्यापारी कागज हवा में लहराता है। व्यापारी गर्व से, ये देखो, सरकारी मोहर लगी है। अब क्या करोगी सुमन? सुमन मुस्कुराती है। सुमन झूठ कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। भीड़ में अचानक वही अजनबी दिखाई देता है, जिसका चेहरा अब भी साफ नहीं है। पवन धीरे से सुमन से, वही आदमी जिसने हमें चेतावनी दी थी। अजनबी इशारे से पवन को कागज की तरफ देखने को कहता है। पवन व्यापारी से कागज छीनकर गौर से देखता है। पवन, ये मोहर असली नहीं लगती। सुमन भी कागज को गौर से देखती है। सुमन, ये स्याही फैली हुई है, सरकारी मोहर ऐसे नहीं होती। पटवारी पसीना पोंछने लगता है। पटवारी मन ही मन, अगर ये सच पकड़ लेंगे तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। व्यापारी उसकी ओर घूरता है। गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। गांव वाला तीसरा व्यक्ति, सच क्या है, ये तो साबित होना चाहिए। गांव का चौथा आदमी, हाँ, अगर मोहर नकली है तो पटवारी ही दोषी है। सुमन आगे बढ़ती है। उसकी आवाज गूंजती है। सुमन, गांव वालों, अगर मैं सच साबित कर दूं तो क्या आप पवन की इज्जत लौटाएंगे? भीड़ में एक साथ हाँ। अजनबी भीड़ से गायब होकर पास के
पेड़ के पीछे जाता है। पवन चुपके से उसका पीछा करता है। अजनबी धीरे से, ये लो असली कागज, इन्हें चौपाल पर सबके सामने दिखाओ। पवन हैरान, पर तुम कौन हो? अजनबी बस मुस्कुराता है और चला जाता है। असली कागज का खुलासा। पवन चौपाल पर लौटकर असली कागज सबके सामने दिखाता है। पवन उत्साह से, ये है असली दस्तावेज जिन पर सरकारी मोहर और गवाह दोनों मौजूद हैं। भीड़ में आश्चर्य में है। व्यापारी का चेहरा उतर जाता है। व्यापारी क्रोधित होकर पवन की ओर बढ़ता है। व्यापारी, झूठ, ये सब नकली है। सुमन तेज स्वर में, नकली तुम हो, तुम्हारे कागज और तुम्हारी नीयत दोनों। गांव वाले हंगामा मचाने लगते हैं। गांव वाला एक, व्यापारी ने धोखा किया है। गांव वाला दूसरा व्यक्ति, इसे गांव से निकाल दो। भीड़ व्यापारी को घेर लेती है। गांव का बुजुर्ग पटवारी को पकड़कर खड़ा करता है। बुजुर्ग, तूने रिश्वत ली है, सच बता, वरना अंजाम बुरा होगा। पटवारी डर कर सच उगल देता है। पटवारी, हाँ, व्यापारी ने मुझे लालच दिया था। व्यापारी भीड़ से छूटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। व्यापारी गिड़गिड़ाकर, मुझे माफ कर दो, लालच में मैं अंधा हो गया था। भीड़ पवन और सुमन की ओर देखती है। गांव वाला तीसरा व्यक्ति, आज हमने देखा, औरत का विश्वास ही असली ताकत है। भीड़ तालियां बजाती है। माँ पवन और सुमन को गले लगाती है। माँ जी, आंसू पोंछते हुए, आज तुमने मेरी बात सच कर दिखाई। पत्नी का साथ ही पति का सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बच्चे तालियां बजाते हैं। बूढ़े लोग भी सराहना करते हैं। बुजुर्ग, आज से पवन और सुमन गांव की इज्जत है। भीड़ छटने के बाद पवन अकेला खड़ा है। दूर वही अजनबी दिखाई देता है। पवन आवाज लगाता है, रुको, बताओ तो सही, तुम कौन हो? लेकिन अजनबी भीड़ में गायब हो जाता है। सुमन पवन की ओर देखती है। सुमन, देखा पवन, मैंने कहा था ना, जब पत्नी साथ हो तो कोई जंग हारी नहीं जाती। पवन मुस्कुराकर, हाँ सुमन, आज सच में तुम मेरी ताकत हो। गांव वाले ढोल नगाड़े बजाते हैं, बजते नाचते हैं। गांव वाला एक व्यक्ति, आज न्याय हुआ है। भीड़ खुशी में झूम उठती है। रात, पवन और सुमन आंगन में बैठे हैं। हल्की हवा बह रही है। पवन सोचते हुए, सुमन, उस अजनबी का नाम तक नहीं पता, उसने हमारी मदद क्यों की? सुमन धीरे स्वर में, शायद उसके पास कोई और राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। आखिर वो अजनबी कौन था? क्या वो सच में पवन और सुमन का हमदर्द है, या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? इसका जवाब अगली कहानी में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें।